बेस्ट एसी इन इंडिया कौन से हैं? बेस्ट एसी मॉडल खरीदना चाहते हो, बेस्ट इन्वर्टर एसी खरीदना चाहते हो, बेस्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी खरीदना चाहते हो, बेस्ट 5 स्टार एसी खरीदना चाहते हो, तो यह वीडियो डेफिनेटली आप सभी की हेल्प करने वाली है। अगर इन कैटेगरी बताई हुई कैटेगरी के अलावा कोई और कैटेगरी अगर आप एसी खरीदना चाह रहे हो तो एक बार मेरी वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, और आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ आप लोग गलती करने वाले हो या करने जा रहे हो। इस वीडियो में आपको बेस्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी इन इंडिया कौन से हैं वो 5 मॉडल आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और साथ में आपको यह भी जानने को मिल जाएगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके रूम में कौन सा एसी मॉडल आप लोग लगाएं, यह भी आपको जानने को मिलेगा। और अपने हॉल एरिया में कौन सा एसी लगाएं, अगर आप शॉप कैफेटेरियाज तो कौन से मॉडल आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। 5 मॉडल मैंने बताए हैं, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इन 5 मॉडल के अलावा ये जो 2 कैटेगरी मैंने अलग बताई हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और है, जो इन 5 मॉडल के अलावा कुछ और मॉडल भी आप लोग कंपेयर कर सकते हो। तो एक प्रॉपर कंपैरिजन भी आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा ताकि आप लोग एक बेस्ट मॉडल खरीद पाए। एसी तो कोई भी खरीद लो, चाहे मेरा बताया हुआ मॉडल खरीद लो या किसी और का बताया हुआ मॉडल खरीद लो, ठंडा तो किसी ना किसी तरीके से सबने कर देना है। कुछ मॉडल्स खींचतान करके ठंडे करते हैं, कुछ मॉडल्स तंग करके ठंडे करते हैं, कुछ मॉडल्स ज्यादा लोड लेके ठंडे करते हैं, कुछ मॉडल्स तो भैया मर मर के चलते हैं ज्यादा हाई डिग्री टेम्परेचर चले जाने पर। तो उन सब से भी बचना है तो ऑथेंटिसिटी तो यही मिलती है। इसीलिए कह रहा हूं बेस्ट एसी इन इंडिया, बेस्ट इन्वर्टर एसी इन इंडिया खरीदना है अगर, तो ये वीडियो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। नमस्कार, राम राम, खमगड़ी, सत श्री अकाल, केम छो? मैं वरुण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बेस्ट खरीदो पर। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक चीज और, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर एक फैमिली मेंबर्स तक एक ऑथेंटिक गाइड पहुंचा पाऊं, इस वीडियो को भी पहुंचा पाऊं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल पे क्लिक करके आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा वीडियो का, वहां पर आपको सारे के सारे लिंक्स दिए हैं बेस्ट प्रोडक्ट के, बेस्ट अप्लायंसेस के। वहीं से आप अगर उस लिंक के थ्रू जाते हो तो चैनल को थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, एक मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प हो सकती है। उस हेल्प से मैं जो है पूरे भारतवर्ष तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, उन तक हेल्प पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एसी कैटेगरी में और डिफरेंट होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस कैटेगरी में उनकी हेल्प करने में मदद कर पाऊंगा। आपके लिए तो एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं लग रहा है, वही सेम प्राइस रहने वाला है जैसा आप नॉर्मल शॉपिंग करते हो, बस चैनल को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और बाकी फैमिली मेंबर्स तक मैं पहुंच पाऊंगा, उसमें भी आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिल पाएगी। तो जुड़ जाइए, फैमिली में शामिल हो जाइए। और चलिए अब बात कर लेते हैं बेस्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी इन इंडिया कौन से हैं। बेस्ट एसी इन इंडिया, बेस्ट इन्वर्टर एसी इन इंडिया की लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन में मैंने रखा है ब्लू स्टार कंपनी का ब्लू स्टार 5 स्टार इन्वर्टर एसी। यह एक 5-in-1 कन्वर्टेबल मॉडल है जो 4-way एयर स्विंग के साथ आता है और आपको जो है वाईफाई मॉडल है, इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल के साथ आता है। अगर आपके घर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या ब्रॉडबैंड वाईफाई के थ्रू इसको वाईफाई प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर आपके मोबाइल इंटरनेट के थ्रू इसको हॉटस्पॉट के थ्रू वाईफाई प्रोवाइड किया जा सकता है, तो आप स्मार्ट एसी का यूज कर पाओगे। काफी इफेक्टिव फंक्शन है, एनर्जी मैनेजमेंट फंक्शन के साथ आता है, किसी भी जगह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, कहीं से भी किसी भी टाइम इसको ऑपरेट किया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। स्मार्ट ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हो, वॉइस कमांड के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हो वाया एलेक्सा और वाया गूगल होम। तो ये सब चीजें इसको जो है एक स्मार्ट एसी बनाता है। कार्बन एक्टिव कार्बन फिल्टर आ जाएगा, डस्ट फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 5110 वोल्टेज की 100% कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर ये वर्क करता है। मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी जो है इसकी 5110 वोल्टेज की है। मींस एक्चुअल जो 1.5 टन एसी है, ये मैं 1.5 टन के सारे फीचर्स लेके चल रहा हूँ। सारे मॉडल्स में 1.5 टन के फीचर्स से ही आपको गाइड करूंगा। कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 5110 वोल्टेज की जो कूलिंग कैपेसिटी है, इसका जो मींस रियल टनेज हुआ वो इंस्टेड ऑफ 1.5 टन ना होकर ये 1.45 टन के साथ आता है। जिस भी एसी में 100% कूलिंग कैपेसिटी 5250 वोल्टेज की मिल रही होगी वो रियल 1.5 टन एसी है। तो वो ये जो है अपना 1.45 टन आपको बोला जाएगा, माना जाएगा कि ये रियल टनेज इसकी 1.45 टन है। तो ये कहाँ इफेक्टिव है, आपने देखा होगा कि आपको जो है 1.5 टन जो है एसी कंपनीज जो है, एसी ब्रांड्स जो है वो लिखते हैं कि 120 से 180 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए आप लोग जाइएगा। लेकिन
अगर 5110 ये वाला एसी मॉडल आप लोग परचेज करने वाले हैं तो अप टू 160 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए ही जाइएगा। उससे बड़े रूम साइज के लिए इस मॉडल को मत लीजिएगा, आपको जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। काफी सारे प्रॉब्लम के फैक्टर्स होते हैं कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर 45, 46, 47 जाता है तो एसी को उतने ही दिक्कत होती है कूलिंग करने में। आपने काफी लोगों से प्रॉब्लम सुनी होगी कि मेरा एसी ठंडा नहीं कर रहा है, चिल्ड नहीं कर पा रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लेता है। तो वो सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये सब कुछ देख के ही होता है। आईसी रेटिंग 5.05 है जो एक सही आईसी रेटिंग है। कुछ मॉडल्स हैं इस वीडियो में जो इससे हायर आईसी रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन 5110 भी ठीक कैपेसिटी है, 1.45 टन की कैपेसिटी है। मोस्टली एसीज जो है इसी रेंज में ही आते हैं और इसका जो प्राइस है वो 44,500 रुपीज समथिंग इसका प्राइस है। प्राइस वेरी कर सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। और एनर्जी मैनेजमेंट फंक्शन के साथ आता है। स्मार्ट एसी है, एनर्जी मैनेजमेंट फंक्शन का इसका मतलब है कि आप अपने एसी को, आपका एसी जो है कंट्रोल्ड वे में चलेगा कि अगर आपने इसमें डिफाइन कर दिया कि आपको कितने यूनिट कंजम्पशन दिन की चाहिए, उतने यूनिट कंजम्पशन के बाद एसी रन नहीं करेगा। आपने डिफाइन कर दिया कि कितने घंटे आपको एसी चलाना है दिन में, आप एसी को फिट कर दो, फिक्स कर दोगे तो एसी उतना ही घंटे दिन में रन करेगा, उससे ज्यादा एसी रन नहीं करेगा। तो ये कि स्मार्ट फंक्शन के साथ आता है। इसके स्मार्ट एसी है, वाईफाई पे वर्क करता है तो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में आप इसे शेड्यूलिंग भी कर सकते हो कि किस घंटे पे कितने डिग्री पे आपको एसी को रन करना है। तो वो चीज काफी इफेक्टिव है इस एसी में। और एयर थ्रो की बात करूं तो इसमें जो है 516 CFM के एयर थ्रो के साथ आ जाता है, जो मैं कहूंगा कि एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जितने भी मॉडल बाकी मैंने इसमें बताए हैं इस लिस्ट में वो इसके एयर थ्रो से ज्यादा ही देते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे इस वजह से भी नंबर 5th पोजीशन पर रखा है। और एक और चीज हो सकता है कि नंबर 5th मैंने इसे काफी सारे चीजों को एनालाइज करते हुए रखा है। हो सकता है कि ये आपके लिए नंबर 4th और नंबर 3rd पोजीशन पे हो। जब आप ये मेरा नंबर 4th वाला पोजीशन वाला सुनोगे तो हो सकता है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें आपको वो फीचर्स मिल जाए जो आपकी नीड को फुलफिल करते हो, तो हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट एसी हो। और जो लोग मेरी लिस्ट में बताए हुए 5 मॉडल के अलावा कोई और मॉडल खरीदना चाहिए, एक बेस्ट मॉडल ही है। लेकिन अगर मेरी लिस्ट में बताए हुए 5 मॉडल के अलावा कोई जो है वो कोई दूसरा मॉडल खरीदने वाला है तो वो डेफिनेटली एक रॉन्ग परचेज करने वाला है, क्योंकि उनसे बेटर तो ये अपना ब्लू स्टार एसी है ही, डेफिनेटली है। इसीलिए मैंने बाकी मॉडल्स नहीं लिए हैं, इसीलिए इसको पिक किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा बेटर है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। वारंटी की बात करूं तो जो इसको खास बनाती है, इसमें 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और आपको 10 इयर्स की इन्वर्टर कंप्रेसर पे वारंटी मिल जाएगी। जो 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है उसमें गैस चार्ज रिफिलिंग इंक्लूड नहीं है, मेटल पार्ट के चेंजेस के इंक्लूड नहीं है, प्लास्टिक पार्ट्स इंक्लूड नहीं है और आपका रिमोट इंक्लूड नहीं है। रिमोट की बात करें तो जो इसको और खास बनाती है कि इसमें बैकलाइट के साथ रिमोट आता है, मतलब नाइट ग्लो फंक्शंस रिमोट में गिवन है, जो यूजुअली ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं। जो ब्लू स्टार ने दिया है ये एक अच्छी बात है। बाद में इसकी वेट की बात करूं तो इसमें जो इंडोर यूनिट का वेट है वो 10.8 kg है और आउटडोर यूनिट का वेट जो है 25.5 kg है। वेट पर आप और मॉडल्स मेरे सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर बाद में वेट पे कुछ आपको चीजें बताऊंगा कि कहाँ पे ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसीलिए इसे 5th पोजीशन पे मैंने रखा है। और जो इसमें यूनिट कंजम्पशन है आएगी जो कंपनी के थ्रू दी गई है, ये 1.5 टन की उस पर पैरामीटर पे वर्क करेगी, तो वो 783 यूनिट्स ये कंज्यूम कर रहा है। ये कंपनी द्वारा दी गई है। ये मैं जितनी भी यूनिट्स यहाँ पे बताऊंगा पांचों मॉडल में वो कंपनी द्वारा दी गई है। वो 1600 आवर्स पे रनिंग करने पर निकलती है चीजें, जिसमें आउटडोर टेम्परेचर 36 डिग्री पे एसी को टेस्ट किया गया है और इंडोर टेम्परेचर 26 पे रखकर ये चीजें यूनिट निकाली गई हैं। तो मोटा मोटी एक 5 स्टार एसी जो इस पैरामीटर पे अगर आप लोग चलाओगे कि आउटडोर टेम्परेचर अगर 35-36 डिग्री है, और मैंने वाली वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है पूरी, थोड़ा टाइम निकाल कर जरूर देख लीजिए, उसमें सारी चीज आपको दी गई है। आईसी के ऊपर भी चीजें आपको बताई गई है कि कितना इम्पैक्ट रखती है आईसी रीडिंग, कितना इम्पैक्ट रखती है वोल्टेज, कूलिंग कैपेसिटी, ये सब कुछ मैंने वहां पे डिटेल्ड में चीजें बताई है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये यूनिट आपको 1600 घंटे रन करके कंपनी द्वारा दी गई है। जस्ट यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए इसलिए रख रहा हूँ ये यूनिट्स। तो मोटा मोटी 0.5 यूनिट जो है 1 घंटे की लेगा अगर इस रेंज में अगर एसी चलता है तो। और जैसे जैसे
पैरामीटर्स चेंज होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, या रूम साइज आपने ज्यादा रूम साइज पे ले लिया, मान लीजिए 170 स्क्वायर फीट पे ले लिया, क्योंकि कंपनियां तो आपको जो है 120 से 180 डिग्री पर बोल देती है, लिखा हुआ आपको दिख जाता होगा कुछ इस तरीके से। ये सारे 1.5 मोस्टली 1.5 टन एसी में ब्रांड्स इतना आपको दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि इतने में आप लोग जा सकते हो। और एक जो अननोन होते हैं, जो अनअवेयर होते हैं, वो लोग आपको सजेस्ट कर भी रहे हैं और आप लोग ले भी रहे हो। लेकिन जो लोग 5250 वोल्टेज कूलिंग कैपेसिटी नहीं दे रहे हैं, वो लोग मत जाइएगा 170 स्क्वायर फीट और 180 स्क्वायर फीट के लिए। केवल 5250 वोल्टेज वाले लोग ही एसी जो है लेने वाले हो तो ही आप लोग जा सकते हो 180 स्क्वायर फीट तक। अदरवाइज आप लोग जो 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी के आते हैं तो वो लोग तो 150 स्क्वायर फीट तक ही जाए, वो लोग 160 वाले स्क्वायर फीट रूम साइज वाले उस एसी को ना लें। तो ये एसी जो कंफर्टेबल रहेगा, आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा अप टू 160 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए, और अप टू 46-47 डिग्री टेम्परेचर आउटडोर टेम्परेचर जाता है, तो ये एसी कंफर्टेबल है वहां के लिए भी। अब 48, 49, 50 डिग्री जाता है तो ये एसी वहां पे वर्कफुल नहीं रहेगा वहां के लिए। आगे इस वीडियो में मैंने एक मॉडल बताया है, 2 मॉडल बताए हैं इवन, वो आपको वहां पर कवर कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना। ये Z सीरीज मॉडल है, लेकिन इसमें एक बात बताना चाहूंगा, इसमें एक D सीरीज मॉडल भी आता है जो इससे ज्यादा इफेक्टिव है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। 51,000 रुपीज का वो आ रहा है इस वक्त में, जिसमें क्या फीचर्स हैं, सारे फीचर्स सेम है। आउटडोर यूनिट का वेट उसका 39 kg समथिंग चला गया है, जो हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ आता है, मतलब वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। प्लस वो प्रॉपर रियल 1.5 टन के साथ आता है, 5280 वोल्टेज की उसकी 100% कूलिंग कैपेसिटी है, प्लस मैक्सिमम आईसी रेटिंग के साथ आता है। 5.41 आईसी रेटिंग है, उसके आसपास की आईसी रेटिंग है, तो वो एक हायर आईसी रेटिंग के साथ आता है। जितने लोग भी जो है 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है या 49 डिग्री टेम्परेचर जाता है या 48 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो वो उस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। एक ड्रॉबैक है यहाँ पर जो है, जो नॉइज है, नॉइज लेवल इंडोर यूनिट के जो नॉइज लेवल है वो ज्यादा है। जैसे इस Z सीरीज में मिनिमम जो नॉइज लेवल है वो 34 dB का है, और D सीरीज में मिनिमम नॉइज लेवल 39 dB का है। D सीरीज जो 51,000 रुपीज की, उसमें एक फायदा और है कि उसमें एयर थ्रो भी आपको इससे बेटर मिलेगा, प्लस उसमें जो है टेम्परेचर फ्रैक्शन जो सेट करना होता है वो 0.5 डिग्री में आप सेट कर सकते हो, लाइक 24.5, 23.5, 25.5, 24, मतलब 0.5 डिग्री के फ्रैक्शन से भी आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, जो एक यूनिक उसको बनाती है। हाँ, कॉस्टली है, देखिए प्रॉब्लम रहती है कि उसमें इंडोर नॉइज बाकी सारे मॉडल जितने भी ब्रांड्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ उनसे ज्यादा ही है इंडोर साउंड नॉइज। लोग सजेस्ट कर देंगे लेकिन आपको ये सब चीजें नहीं बताने वाले, तो इसीलिए बेस्ट खरीदो फैमिली में शामिल हो जाओ जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करके। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पोजीशन में मैंने रखा है LG ब्रांड का LG 5 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी। अब यहाँ पर जो है ये 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है, इसमें वाईफाई मॉडल नहीं है, ये नॉर्मल एसी है जो 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है। 5000 वाट की पीक 100% कूलिंग कैपेसिटी है। अब ये 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी है, तो ये समवेयर अराउंड 1.42 वोल्टेज की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, तो रियल 1.5 टन नहीं है ये एसी भी। मोस्टली एसीज जो है, मैंने आपको जैसे इन्फॉर्म किया था ब्लू स्टार के वक्त में, मोस्टली एसीज 5000 और 550, 150 की वोल्टेज की कैपेसिटी के साथ आते हैं मोस्टली एसीज इस प्राइस सेगमेंट में। यह एसी जो है आपको 45,500 रुपीज का मिल जाएगा, ब्लू स्टार से ज्यादा है। ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें वाईफाई नहीं है, लेकिन इसके साथ अच्छी बात क्या है कि एक ये इसका जो इंडोर नॉइज है, इंडोर यूनिट का जो नॉइज है बहुत लेस है, 31 dB का इंडोर नॉइज है इसका। साथ में इसमें एयर थ्रो अच्छा है, 653 CFM का एयर थ्रो है, और यूनिट कंजम्पशन जो है जैसे मैंने आपको बताया था जिन पैरामीटर के थ्रू डिनोट की गई है वो है इसका 744 यूनिट्स पर ईयर ये लेगा आपका। रियल टाइम यूजेस डिफरेंट होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही निकल कर आता है, वो यूजर टू यूजर वेरी कर जाता है। साथ में इसमें आपकी जो आउटडोर यूनिट का जो वेट है वो 28.5 समथिंग का इसका आउटडोर यूनिट का वेट है, तो इसका आउटडोर यूनिट मच बेटर है ब्लू स्टार वाले से। ब्लू स्टार में क्या आपको मिल रहा है कि वहां पे उसमें वाईफाई वगैरह वगैरह के जो फंक्शंस हैं वो काफी अच्छे वहां पर दिए गए हैं। LG को 4th पे रख रहा हूँ, हो सकता है कि LG आप लोगों के लिए तृप्त हो जाए। ये
पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। जिनको फीचर्स ज्यादा चाहिए उनके लिए ब्लू स्टार फोर्थ पे आ जाएगा, जिनको फीचर्स नहीं चाहिए उस टाइप के तो उनके लिए एलजी अपना फोर्थ पे रहेगा। एलजी में जो 150 स्क्वायर फीट रूम साइज वाले लोग ही जाएं, 150 स्क्वायर फीट के ऊपर वाले लोग ना जाएं, और जिनके यहाँ टेम्परेचर आउटडोर टेम्परेचर 46 डिग्री तक ही जाता हो वो लोग ही जाएं। जिनके यहाँ टेम्परेचर 47-48 डिग्री जाता है वो लोग एलजी के इस मॉडल के लिए एलजी के लिए ना जाए वो लोग। और एक और चीज, इसमें एयर थ्रो काफी अच्छा है, साउंड और बाकी सारे ये फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, जिसमें स्लीप मोड आ जाएगा, आपको मानसून कंफर्ट आ जाएगा, ऑटो क्लीन का फंक्शन इसमें आ जाएगा। एक इसको जो है अच्छा एसी बनाती है वो है इसकी 5.2 आईसीर 5.2 आईसीर 5000 वॉट 653 सीएफएम, ये सब जो चीजें मिल और 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड यहाँ पर आपको गिवन है, तो ये सब चीजें इसको एक बेस्ट एसी बनाती है। अब वो आपकी चॉइस की इसे नंबर 4 पे रखना है या नंबर 5 पे रखना है, वो चीज आपके ऊपर होती है। प्राइस सेगमेंट में ये एक अच्छा एसी है। वारंटी की बात करूं तो 1 ईयर की आपको इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और 5 साल की आपको पीसीबी और मोटर पे वारंटी मिल जाएगी और 10 साल की आपको इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर वारंटी मिल जाएगी। बाकी कॉपर कॉइल की कोटिंग ये सब कुछ तो सब सारे ही ब्रांड्स आपको डिनोट करते हैं। एक टेम्परेचर पे आपको बताना चाहूंगा कि मोस्टली ब्रांड्स आपको सारे ही ब्रांड्स ये आपको क्लेम कर रहे होंगे कि अप टू 54 डिग्री तक ये आपको कूलिंग कर देगा, अप टू 53 डिग्री तक कूलिंग कर देगा, अप टू 55 डिग्री तक कूलिंग कर देगा। जितना मैं टेम्परेचर अभी आपको इस वीडियो में प्रोडक्ट वाइज बताता चल रहा हूँ वो फैक्चुअल है। अगर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ बता रहा हूँ पर्टिकुलर मॉडल के साथ वो सोचते हुए ही डिसीजन लीजिएगा, वो समझते हुए ही डिसीजन लीजिएगा। अदरवाइज कंपनियां जो क्लेम कर रही है 55 डिग्री 54 डिग्री 53 डिग्री प्रॉब्लम आएगी। एक्सप्लेनेशन जो है मैंने इस वीडियो में दी है, आई बटन पे या वीडियो के टाइटल पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन जाके वो वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो का पूरा देखिए टाइम निकाल कर, तो वहां पर एक मैंने सटीक एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन चीजों की। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पोजीशन पे क्या रखा है मैंने। नंबर 3 पे बेस्ट एसी इन इंडिया की कैटेगरी में मैंने रखा है सैमसंग का इन्वर्टर एसी 5 स्टार इन्वर्टर एसी। यह मॉडल जो है bespoke AI, यह मॉडल भी आपको जो है वाईफाई इनेबल्ड मॉडल है, जिसमें आप वॉइस कमांड के थ्रू सारी चीजें ऑपरेट कर पाओगे, अपनी सैमसंग ऐप के थ्रू चीजें ऑपरेट कर पाओगे। प्लस जितने भी सैमसंग के अप्लायंसेज हैं उनको एक ही ऐप पर आप लोग ऑपरेट कर पाओगे। इंटरनेट बेस्ड जो अप्लायंसेज हैं उनको आप IoT बेस्ड जो अप्लायंसेज हैं उनको एक साथ ऑपरेट कर पाओगे एक ही टाइम पर एक ही मोबाइल के थ्रू। ये चीज इसको खास बनाती है। साथ में ये स्मार्ट एसी है और प्रॉपर AI इनेबल्ड एसी है, जिसमें आपका जो है यूजर्स पैटर्न को समझते हुए एसी रन किया करेगा खुद को, और अपने आउटडोर टेम्परेचर को भी चीजों को समझते हुए अपने आप को ये रन करेगा। अगर आप एनर्जी AI मोड में आप इसको चला रहे हो तो कि सपोज करो ऑल ऑफ सडन वेदर में चेंजेस आ जाते हैं कि ऑल ऑफ सडन क्लाउडी वेदर हो गया या रेनी वेदर हो गया, कि तो वहां पर क्या है कि डीह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली ही टेम्परेचर एडजस्ट करेगा खुद को और डीह्यूमिडिफाई मोड पे शिफ्ट हो जाएगा एसी ऑटोमेटिकली। आपको रिमोट बेस्ड चीजें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। एयर थ्रो इसका ब्लू स्टार से ज्यादा है, 615 CFM आपको देखने को मिल जाएगा और 5000 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। ब्रांड्स आपको क्लेम कर रहा होगा कि अप टू 180 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए आप लोग जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि केवल और केवल अप टू 150 स्क्वायर फीट रूम साइज वाले लोग ही इसके लिए जाएं, 150 टू 155 स्क्वायर फीट वाले रूम साइज के लिए ही जाएं, क्योंकि इसमें आपको आईसीर तो सही मिल रही है, 5.15 की आईसीर मिल रही है आपको और 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है। वो चीज आप लोगों थोड़ा सा देख लीजिएगा। 150 स्क्वायर फीट तक रूम साइज है तो ही इस मॉडल के लिए चाहिए। इसको खास बनाती है एक और चीज, इसका साउंड लेवल भी कम है, इसका साउंड लेवल 27 dB का इसका साउंड लेवल है, तो ये भी एक साइलेंट ऑपरेशन के साथ एसी आता है, जो इसलिए इसको मैंने 3rd पोजीशन पे रखा है। वाईफाई मिल रहा है, AI इनेबल्ड मिल रहा है, AI फंक्शंस है इसमें, साथ में साउंड इफेक्ट इंडोर साउंड कम है और एयर थ्रो भी ठीक है, 615 CFM का एयर थ्रो है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। बाकी सारे इसमें जो है क्वाइट मोड वगैरह ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पे अपना ड्राई मोड, अपना ये क्लीनिंग मोड, ये सब आपको फिल्टर क्लीन का इसमें एक ऑप्शन आपको इंडिकेटर मिल जाएगा
कि एसी आपको डिनोट कर दिया करेगा कि ये फिल्टर क्लीन की रिक्वायरमेंट है। तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। 751 यूनिट समथिंग ये कंज्यूम करता है पर ईयर एज पर ब्रांड। सैमसंग अपने एक अलग टाइप के फीचर्स के साथ आ रहा है, तो जिसके लिए जो फीचर्स बेनिफिट करता हो वो चीज आप उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसीजन लीजिएगा। लेकिन पहले 2 मॉडल जरूर सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैमसंग जो है आपको वारंटी प्रोवाइड कर रहा है 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। ये एक बहुत अच्छी बात है। और 10 ईयर की इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी में आपकी कंडेंसर कॉइल भी इंक्लूड है, कंप्रेसर भी इंक्लूड है, फैन भी इंक्लूड है, मोटर भी इंक्लूड है, आपकी कॉपर कॉइल्स भी इंक्लूड है। बस गैस जो है वो इंक्लूड नहीं है। गैस रिचार्ज तब इंक्लूड है अगर कंडेंसर रिप्लेस होता है, तो गैस रिचार्ज इंक्लूड है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे दी गई है वारंटी, वो इसको खास बनाती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पे बेस्ट एसी इन इंडिया कौन सा है। तो नंबर 2 पे बेस्ट इन्वर्टर एसी इन इंडिया में मैंने रखा है डाइकिन का मॉडल। सेम प्राइस सेगमेंट में 2 मॉडल आते हैं, नाम अलग है लेकिन काम एक ही है, फीचर्स भी सेम है। डिट्टो मॉडल है, जस्ट एक रिटेल यूनिट थी, एक ई कॉमर्स यूनिट थी, जो अब दोनों ही मॉडल्स जो हैं आपको ऑनलाइन आ रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फीचर्स बता देता हूं मैं आपको, दोनों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइटल पे क्लिक करके वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर सकते हैं। टाइटल पे क्लिक करके मोड देखिएगा, मोड पे जाकर आप चीजों को चेक कर सकते हैं। सारे लिंक, सारे बेस्ट प्रोडक्ट के लिंक वहां पे अवेलेबल है। अब डाइकिन की बात करूं तो ये एक आपको जो है कन्वर्टेबल मॉडल नहीं है, वाईफाई मॉडल नहीं है, जो इसके ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन इसको जो खास बनाती है, ये एक प्रॉपर 1.5 टन मॉडल है, जो 5280 कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। यूनिट कंजम्पशन 780 यूनिट है। इन्वर्टर एसी है, डुअल इन्वर्टर एसी है और डुअल फ्लैप सिस्टम के साथ आ जाता है। कोएंडा एयर फ्लो मिल जाता है आपको। कोएंडा एयर फ्लो क्या करता है कि आपको 3D एयर फ्लो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको डायरेक्टली हवा नहीं लग रही होगी, एयर थ्रो नहीं मिल रहा होगा। एयर थ्रो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में रूफ की तरफ आपकी जा रहा होगा। उससे क्या होता है कि आपको डायरेक्ट चिलिंग इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता, तो वो कोएंड एयर फ्लो यहाँ पे गिवन है। देन यहाँ पर आपको एक टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, आपको डुअल फ्लैप सिस्टम तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, जिसमें एयर पासेस जो है बहुत इफेक्टिवली होता है। साथ में एक ये हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ आता है, क्योंकि इसकी जो आउटडोर यूनिट है वो कुछ 31-32 डीबी के करीब की इसकी केजीज में इसकी आउटडोर यूनिट का वेट है। तो हैवी ड्यूटी कंप्रेसर आता है 45,000 रुपीज के करीब का इसका प्राइस है। 45,000 to 45,500 और 44,500 के आसपास इसका प्राइस वेरी करता रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इवन कार्ड डिस्काउंट लग रहा होगा तो कार्ड डिस्काउंट भी लगा लीजिएगा। एयर थ्रो की बात करूँ तो 600 CFM के एयर थ्रो के साथ ये आता है। और साथ में आपकी इसमें जो वारंटी है वो 1 ईयर की आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट पे वारंटी, 5 ईयर की पीसीबी पे वारंटी मिल रही है और 10 ईयर की आपको जो है कंप्रेसर पे वारंटी मिल रही है। कुछ चीजों में ये लैग कर रहा है, जैसे कि ये स्मार्ट एसी नहीं है, जस्ट ये प्रॉपर 1. जिनको स्मार्ट एसी नहीं चाहिए वो लोग डाइकिन के लिए जा सकते हैं, और जिनको स्मार्ट एसी चाहिए वो या फिर सैमसंग के लिए जा सकते हैं, या फिर ब्लू स्टार के लिए जा सकते हैं, या फिर मैं नंबर 1 पे जो बताने वाला हूँ उसके लिए जा सकते हैं। आईसी जो है 5.2 आईसी रेटिंग के साथ ये आता है। साथ में इसमें जो है आपको इंडोर यूनिट की साउंड 32 डीबी के आसपास की आपको मिलेगी। तो वन ऑफ द लोवेस्ट साउंड इंडोर यूनिट का साउंड है एलजी में, सैमसंग में और डाइकिन में। इन तीनों ब्रांड में आपको जो है लोवेस्ट डीबी में इंडोर यूनिट की साउंड मिलेगी। तो फीचर्स वाइज आप अपने हिसाब से चॉइस बना लीजिएगा। इसमें जो खास बनाती हैं, वाईफाई नहीं भी है तो भी इसको खास बनाती हैं, एक इसमें ट्रिपल डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको यूनिट कंजम्पशन कितनी ले रहा है वो आपको डिनोट होगा। गुड स्लीप मोड मिल जाएगा आपको, उसमें आपको जो है 0.5 डिग्री के फ्रैक्शन से हर 30 मिनट में 0.5 डिग्री के फ्रैक्शन से टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ रहा होगा। इसको सेकंड पोजीशन पे रखने का एक ही मेरा मोटिव है कि रियल 1.5 टनेज के साथ आता है। तो जहां पे 170 स्क्वायर फीट रूम साइज वाले लोग हैं वो लोग इसके लिए जा सकते हैं। अपने हॉल में लगाना चाहते हो तो वो लोग इसके लिए जा सकते हैं। साउंड भी कम है, एयर थ्रो भी सही है, रियल प्रॉपर टनेज है, 5.2 आईसी है। जहां पे टेम्परेचर 48 डिग्री जा रहा होगा वो लोग भी इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर 1.5 टन और हाई आईसी रेटिंग के साथ आ रहा है।
तो इसीलिए इसको मैंने सेकंड पे रखा था कि उन लोगों की नीड फुलफिल हो जाए, क्योंकि वो लोग बाकी मॉडल्स के लिए नहीं जा पाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री जा रहा होगा, वो लोग तो नहीं जा पाएंगे। जहाँ पे स्क्वायर फीट रूम साइज 170 स्क्वायर फीट जा रहा होगा, 160 स्क्वायर फीट जा रहा होगा, वो लोग भी बाकी मॉडल्स के लिए नहीं जा पाएंगे। केवल एक ब्लू स्टार का मॉडल है और एक जो नंबर 1 मॉडल मैं बताने वाला हूँ, वो लोग 160 स्क्वायर फीट के लिए जा सकते हैं, लेकिन बाकी एलजी और सैमसंग तो केवल 150 स्क्वायर फीट के लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग मॉडल बने हैं। अगर आप कुछ भी उठा लोगे तो डेफिनेटली वो बेस्ट परचेज तो नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं बेस्ट खरीदो हमेशा बेस्ट गाइड करेगा, और ऑथेंटिक गाइड यही मिलती है, और कोई नहीं दे रहा आपको, और कोई नहीं बता रहा है, ऐसा ना ही कोई बता पाएगा। आफ्टर ऑल सबको नॉलेज भी नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरी दूसरी वीडियोस देख लीजिएगा, वहां से भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या उनको नॉलेज है या क्या नहीं है, और जो मैंने बताया है वो किसी और ने बताया है या नहीं बताया है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आइंदा से। अब की बार हमेशा बेस्ट खरीदेगा इंसान, क्योंकि बेस्ट खरीदो है उसके साथ। अब बात कर लेते हैं नंबर 1 मॉडल में। नंबर 1 मॉडल में मैंने रखा है पैनासोनिक का मॉडल है, पैनासोनिक 5 स्टार इन्वर्टर एसी। काफी अच्छा मॉडल है, एआई बेस्ड मॉडल है, काफी अच्छा मॉडल है ये। पैनासोनिक का यह एसी बेस्ट इन्वर्टर एसी इन इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 पे रहने का इसका रीजन है कि काफी सारे यूनिक फीचर्स हैं इसमें। जैसे इसमें वाईफाई के साथ तो ये आ ही रहा है, जिसमें वॉइस कमांड और अपना एलेक्सा और गूगल होम के थ्रू आप इसे यूज कर सकते हो। इंटरनेट आईओटी थिंग्स है, मतलब इंटरनेट बेस्ड है। आप अपनी स्मार्ट ऐप के थ्रू, मिराई ऐप के थ्रू आप इसको यूज कर पाओगे। कस्टमाइज स्लीप प्रोफाइल्स आप इसमें यूज कर इफेक्टिव तरीके से इसको यूज कर पाओगे, जिसमें आप हर घंटे के हिसाब से टेम्परेचर को सेट करके एसी अपने हिसाब से, उस हिसाब से आपने जैसे हिसाब से कमांड सेट की है मोबाइल ऐप के थ्रू, कस्टमाइज स्लीप सेट की है, उसके अकॉर्डिंग वो एसी रन करेगा खुद को, वो चेक कर पाओ, वो उस तरीके से आप इसको रन करवा पाओगे। ट्रू एआई मॉडल है, एआई बेस्ड एआई मोड में आप इसे करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को समझते हुए एसी खुद को रन करेगा। वहां पर वो चीज है। PM.1 फिल्टर के साथ आ जाता है। डाइकिन में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि वो PM2.5 फिल्टर वहां पे भी गिवन है, वहां पे PM2.5 गिवन है, यहाँ पे PM.1 गिवन है, और 5100 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी है। तो अप टू 160 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए आप लोग जा सकते हो इस मॉडल के लिए, अप टू 160 स्क्वायर फीट, क्योंकि 5100 वॉट है तो समवेयर अराउंड 1.45 टन के करीब की वो वोटेज है, कूलिंग कैपेसिटी है वो है। 751 यूनिट्स कंज्यूम करेगा पर ईयर। 4-वे एयर स्विंग है, 7-in-1 कन्वर्टेबल मॉडल है। ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एयर थ्रो भी काफी अच्छा है, 700 CFM एयर थ्रो के साथ आता है, और साथ में 1 ईयर प्लस 5 ईयर पीसीबी ऑन मोटर, और प्लस आपको जो है 10 ईयर की इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर वारंटी मिल जाएगी। वारंटी 5 ईयर की इन चीजों पे ये कवर कर रहा है, और आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। पैनासोनिक हर जगह कवर कर ही रहा है, और इवन आपका सैमसंग भी कवर कर रहा है, एलजी भी कवर कर रहा है। जस्ट एलजी और डाइकिन स्मार्ट एसीज नहीं है, डाइकिन तो कन्वर्टेबल भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। इसीलिए मैंने पैनासोनिक को नंबर 1 पे रखा है। डाइकिन और एलजी है पुराने, मतलब वो उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं की है, कुछ भी फीचर्स को एनहेंस नहीं किया है अपने मॉडल्स में, जो थ्रू आउट चलते हैं। मॉडल तो इसी साल के मिलेंगे आपको मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन सारे फीचर्स वो पुराने के पुराने ही, मतलब कुछ भी उसमें अपग्रेडेशन नहीं है, जो चलता हुआ आ रहा है वैसा ही चलता जा रहा है। एलजी आपको क्लेम कर रहा होगा वो एआई बेस्ड कन्वर्टेबल, लेकिन एज सच कुछ एआई ऐसा कुछ है नहीं, प्रॉपर एआई कुछ है नहीं उसमें ऐसा ऐसा। पैनासोनिक में एक ड्रॉबैक है, एक वो है इसका इंडोर यूनिट का साउंड, वो 34 dB का है, जितना ब्लू स्टार का था वही पैनासोनिक में भी 34 dB का है। अब बात कर लेते हैं छोटे बच्चों के लिए, आपको अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करना है तो आप लोग ब्लू स्टार के लिए जा सकते हो, सैमसंग के लिए जा सकते हो, पैनासोनिक के लिए जा सकते हो। ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी कि वहां पर आप सैमसंग के लिए जा सकते हो उस कंडीशन में, क्योंकि वहां पर नॉइज लेवल भी कम है। अब एक विंड फ्री ऑपरेशन के साथ 50,000 का मॉडल आता है, जहां पे बहुत ही ज्यादा साइलेंट ऑपरेशन के साथ वो आता है, और एक होता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एयर का, कूलिंग एयर का। तो जहां पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं,
फैमिली मेंबर्स में, तो वहां पर वो लोग उस 50,000 वाले एसी के लिए जा सकते हैं सैमसंग का। उसका लिंक वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके लिए जा सकते हैं। बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन है, एयर फ्री ऑपरेशन है एक तरह से उस मॉडल का, तो वो लोग उसके लिए जा सकते हैं। इवन जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं तो वो लोग भी उस मॉडल के लिए जा सकते हैं, और साइलेंट ऑपरेशन के लिए सैमसंग के लिए जा सकते हो। और जिनको ज्यादा अच्छा एयर थ्रो चाहिए वो लोग डाइकिन और पैनासोनिक के लिए जा सकते हैं। एक हिताची का मॉडल है जो 51,000 रुपीज में है। इस वीडियो में नहीं कंसिडर किया मैंने, क्योंकि यह वीडियो 40 to 46,000 की रेंज में जो उतने भी बेस्ट एसी हैं जो जनरल पब्लिक को कैटर करती है, नीड को कैटर करते हैं, वो यहाँ पर है। क्योंकि सारे मोस्टली फीचर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, अंडर 40,000 रुपीज में मोस्टली फीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। है कुछ बेस्ट मॉडल्स वहां पर भी, उसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, या फिर आई बटन पे आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो ही जाइएगा, क्योंकि वहां पे मोस्टली 4800 to 4900 वॉटेज की कूलिंग कैपेसिटी वाले ही मॉडल्स हैं अवेलेबल ज्यादातर, और मोस्टली ये सब ब्रांड्स भी अवेलेबल नहीं है 5 स्टार कैटेगरी में। 3 स्टार क्यों नहीं लेना चाहिए, ये वीडियो मेरी जरूर देख लेना, आई बटन पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा वो लोग। तो डाइकिन, पैनासोनिक और वो हिताची वाला मॉडल, अगर आप लोगों को लार्जर स्पेस कैटर करनी है कि हॉल एरिया कैटर करना है या ऑडिटोरियम कैटर करना है या अपना ये स्कूल्स वगैरह इन सब में लगवाने हैं, तो हिताची के लिए जा सकते हो, या फिर डाइकिन के लिए जा सकते हो, उन चीजों के लिए पैनासोनिक के लिए जा सकते हो। ये 3 मॉडल हैं जो उस टाइप के लोगों को नीड को फुलफिल करेंगे। अपने सीनियर सिटीजन हैं या छोटे बच्चे हैं तो सैमसंग का विंड फ्री ऑपरेशन 50,000 वाला उसके लिए जा सकते हो। जो मैं हिताची के एसी की बात कर रहा हूँ 51,000 रुपीज का, 5440 वॉटेज की कूलिंग कैपेसिटी है, मतलब है वो 1.5 टन कैटेगरी का मॉडल, लेकिन उसकी टनेज कैपेसिटी ही बहुत ज्यादा है। तो जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री जाता हो, मतलब वो एक तरह से ना ओ जनरल टाइप का एसी है, से उससे कम कॉस्ट में, मतलब आपको एक ओ जनरल का छोटा भाई मिल रहा हो हिताची का, अगर वो 51,000 रुपीज का अगर आप मॉडल लेंगे, तो जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब जाता हो, 48 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री जाता हो, तो वो लोग हिताची का वो वाला मॉडल जरूर कंसीडर कीजिएगा। या तो डाइकिन अप टू 48 डिग्री और 49-50 जाने के चांसेस रहते हैं आपके एरिया में, तो हिताची का वो मॉडल, क्योंकि ओ जनरल तो बहुत कॉस्टली है, समवेयर अराउंड 60,000 रुपीज में ओ जनरल के मॉडल आते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक दे दूंगा इफ इनकेस अगर आपको ओ जनरल के लिए जाना है। लेकिन अगर 48, 49, 50, 51,000 का बजट है और उस उतने टेम्परेचर तक आपका एरिया, मतलब आपके एरिया में उतना टेम्परेचर जाता है, तो हिताची के उस मॉडल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी मॉडल है ना वो धरे के धरे रह जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। 49, 50 डिग्री में क्या फायदा पैसे खर्च करने का, 4,000-5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर लो भाई। अगर कूलिंग चाहिए ना, एसी किस लिए ले रहे हो, कूलिंग आप चिलिंग करने के लिए, अपने रूम को ठंडा करने के लिए। जब रूम के आपको खुद दिक्कत आ रही हो कि एसी को खुद दिक्कत आ रही है, वो आपको क्या कुछ खास ठंडा करेगा, नहीं ठंडा कर पाएगा। तो इसीलिए सारे मॉडल्स में धरे के धरे रह जाएंगे। अगर 49 डिग्री, 50 डिग्री कहीं जा रहा हो टेम्परेचर, तो मतलब राजस्थान के कुछ एरिया में जाते हैं तो वो लोग तो डेफिनेटली मत लेना इनमें से कुछ भी। केवल एक डाइकिन के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है अगर 45,000 टाइट बजट है, बहुत ज्यादा टाइट बजट है, तो डाइकिन, अदरवाइज हिताची, अदरवाइज ओजनर का छोटा भाई हिताची ने प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिली है, और नीचे दिए गए लिंक्स को जरूर यूज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। चैनल को सपोर्ट मिलेगी, चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी, बाकी सारे लोगों तक पहुंचने में आप लोगों की सपोर्ट से ही तो मैं पहुंच पाऊंगा। ये सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों की तरफ से। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।